मैं हूं रोनित मेहरा, फिल्मी दुनिया का एक मशहूर राइटर जिसने कई मेगा हिट्स दी हैं। और लोग कहते हैं कि मैं राइटिंग की दुनिया का सुपरस्टार हूं। पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई फिल्म या नॉवेल नहीं, बल्कि मेरी ही जिंदगी की किताब के कुछ अनमोल पन्ने हैं। वो जिंदगी जो किसी और ने मुझे दी है। ये कहानी उस दिन शुरू हुई जब क्या कर रहे थे? कौन हो तुम और अंदर कैसे आई? ओह शिट, हर काम में गलती। पर तुम कर क्या रहे थे? ओ सुसाइड! वाओ! तुम्हें मजाक लग रहा है? नहीं। Then what does it mean? And tell me who the hell are you? मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसे पाने के लिए दुनिया का हर शख्स तरसता है, और तुम्हें तो मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। खुशी। क्या? खुशी माथुर। देखो, तुम गम हो या खुशी, आई डोंट केयर। अपने आने का रीजन बताओ और फूटो यहां से। मुझे बहुत जरूरी काम है। ओए, कौन से जरूरी काम? बस ये आखिरी काम ही तो बचा है तुम्हारे पास। उसके बाद तो तुम्हारा अकाउंट ही क्लोज, खलास। तुमको ज्यादा नहीं? निकलो यहाँ से वरना। अच्छा, सॉरी। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बस मेरा एक काम कर दो। क्या? तुम सच में सुसाइड करने वाले हो? मतलब असली वाला? पक्का मरोगे? डरोगे तो नहीं? तुम अपना बताओ, तुम्हें चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें मरते हुए देखना चाहती हूँ। क्या? हाँ, एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी को मरते हुए नहीं देखा। क्या मस्त सीन होगा यार। तुम मेरी आंखों के सामने मरोगे और मैं तुम्हें लाइव रिकॉर्ड करूंगी और फिर सोशल मीडिया पे डालूंगी। हाँ, थ्रिलिंग! क्या मस्त वीडियो बनेगा यार। हे, नहीं। प्लीज यार, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? एक छोटी सी विश पूरी कर दो ना मेरी, प्लीज। और फिर तुम भी रात रात स्टार बन जाओगे, मरने के बाद स्वर्गीय सुपरस्टार। वाओ! ओके, सो लेट्स स्टार्ट। You know what? पहाड़ में चलता हूँ। ए, सुनो, मुझे एक्शन तो बोलने दो यार। चलो, एक्शन। सुनो, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ। फैमिली गांव में? ओके, कंटिन्यू। सुनो, अब क्या है? तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? माँ, बाबूजी और लाडो, मेरी छोटी बहन। देखो, अब कुछ मत पूछना, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ओके, सॉरी। अब मैं कुछ नहीं पूछूंगी, तुम मरना कंटिन्यू करो। एक्शन। सुनो, अब क्या है? लाडो बहुत सुंदर होगी ना? भड़क क्यों रहे हो? मैंने इसलिए पूछा कि जब तुम्हारे मरने की खबर गांव जाएगी तो माँ बाबूजी तो ये सुन के ही मर जाएंगे, और अगर खुदा ना खास्ता लाडो खूबसूरत हुई तो ये लस्टी दुनिया तो, यू नो ना व्हाट आई मीन। जमाना कितना खराब है। बहुत हुआ, निकलो यहाँ से। I said get out. सर, गलती हो गई। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कसम से। चलो, मरना कंटिन्यू करो।
चक्कर क्या है बॉस? गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप या फिर जुए में पैसे हार गए? वाकई तुम लूजर। हाँ, मैं हूँ लूजर और इसीलिए मैं मरना चाहता था, लेकिन तुमने वो भी नहीं होने दिया। शादी फेलियर। मैं हमेशा से एक राइटर बनना चाहता था, लेकिन बाबूजी चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूं। हॉस्टल छोड़कर मुंबई भाग आया। सोचा था ढेर सारी फिल्में लिखूंगा और छा जाऊंगा इंडस्ट्री में, लेकिन 2 साल से प्रोड्यूसर्स के चक्कर काट रहा हूं। अब तो गर्लफ्रेंड में छूटकर चली गई। तो तुम गांव वापस क्यों नहीं चले जाते? क्या मुंह लेकर जाऊंगा? सब हंसेंगे मुझ पे। बात तो तुम्हारी सही है। अगर तुम जिंदा घर जाओगे तो लोग तो हंसेंगे, पर अगर मर के तुम्हारी बॉडी घर जाएगी तो फिर कोई तुम पे नहीं हंसेगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की हारी हुई शक्ल देख के ना लोगों को उन पे हंसी नहीं, तरस आएगा। और जब लाडो के लिए रिश्ते आएंगे ना तो लोग पूछेंगे आपकी बेटी ने सुसाइड क्यों किया? चलो एक बार के लिए मान भी लो कि उसका रिश्ता हो भी गया, पर उसकी शादी के लिए बाबूजी के पास पैसे होंगे? नहीं ना, तो घर तो बेचना ही पड़ेगा। और फिर बेचारे बूढ़े माँ बाप ओल्ड एज होम में। पर तुम्हें क्या, उनकी जिंदगी बर्बाद होती है तो हो, पर तुम पे कोई नहीं हंसेगा। सही है बॉस, जिंदगी ना क्रिकेट मैच की तरह है और हम उसके बैट्समैन। अब बैटिंग मिली है तो बाउंसर से डरकर भाग मत जाओ, नेक्स्ट बॉल का वेट करो। ओवर में कोई ना कोई बॉल तो ऐसी जरूर आएगी जिसपे तुम बाउंड्री हिट करोगे, और फिर वहां से शुरू होगी तुम्हारी सक्सेस की इनिंग। लेकिन वो बॉल तभी आएगी जब तुम जिंदा रहोगे। फ्रेंड्स? रोनित मेहरा। खुशी माथुर। तुम इसी बिल्डिंग में रहती हो? नहीं, वो सामने वाला फ्लैट है ना, मेरी फ्रेंड रहती है प्रेरणा, बस उसी से मिलने आई थी। ओके फाइन। तुम कुछ लोगी? चाय कॉफी? नो थैंक यू, आई एम लीविंग, बाय। खुशी? थैंक्स यार। यू आर वेलकम, एनी टाइम। बाय बाय। Hey, Hi. come. बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। अच्छा? मैंने ना एक नई स्टोरी लिखी है, एंड आई गेस इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। देखो। Amazing. What a beautiful story. I'm telling you, इस स्टोरी पे ना एक सुपर हिट मूवी बनेगी। हाँ यार, लेकिन मेरे जैसे नए राइटर को लेकर कौन मूवी बनाएगा? समीर खान।
समीर खान, हाँ वो फेमस डायरेक्टर, हाँ, वो मुझसे क्यों मिलेगा? दौड़ के मिलेगा। एक्चुअली वो अपनी नई मूवी के लिए ना एक धांसू लव स्टोरी ढूंढ रहा है, एंड आई एम श्योर जब वो ये लव स्टोरी सुनेगा ना तो वो पागल हो जाएगा। तुम्हें ना उसे कॉल करना चाहिए। अरे कॉल करो, ये उसका पर्सनल नंबर है और उसे बोलो कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है और तुम उसे सुनाना चाहते हो, एंड आई एम श्योर वो तुम्हें जरूर बुलाएगा। अरे कॉल करो, छोड़ो यार। अरे नहीं नहीं, ओश, रिंग जा रही है, बात करो बात करो बात करो बात करो बात मैं करो क्या बात करूंगा? बात करो। हेलो सर, मेरे पास एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं कौन? रोनित मेहरा। सर आई एम रोनित मेहरा एंड आई एम न्यू राइटर, एंड सर मेरे पास एक बहुत ही अच्छी लव स्टोरी है, एंड सर मैं आपको सिर्फ 5 मिनट सुनाना चाहता हूँ सर, एंड एंड श्योर यू विल लाइक इट सर, प्लीज सर। ओके सर, शाम को 5 बजे आपके घर। श्योर सर, ओके 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 सर, ओके थैंक यू सर। What happened? You know, I can't believe this. उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया शाम को 5 बजे। Congratulations! You know what? अच्छे से तैयार होके जाना। ओ हेलो, तुम भी चल रही मेरे साथ? अरे मैं क्या करूंगी, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। मैं बता रही हूँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टोरी नरेट करना और समझना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके? जाओ, मैं यही तुम्हारा वेट करूंगी। ओके। हाय। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? तुमने अपनी स्टोरी सुनाई ना उसे? सुनाई थी। तो सुनकर बोला बकवास है, भगा दिया उसने मुझे। व्हाट? इतनी अच्छी स्टोरी को उसने बकवास बोला? सुपरस्टार नहीं है वो, इडियट है वो, एक नंबर का गधा है। अभी ना उसे कॉल करके ना 1000 गालियां देती हूँ। व्हाट? टन टन। एग्रीमेंट लेटर? यस। मतलब तुम्हारी स्टोरी? सुनकर पागल हो गया। एंड उसका सबसे पहला रिएक्शन पता क्या था? उसने अपने सेक्रेटरी को बोला कि जाकर एग्रीमेंट लेटर बनाओ, एंड नेक्स्ट मंथ हम शूट कर रहे हैं। वाओ, ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, लेकिन कुछ और भी है। क्या? खुद ही देख लो। 2 लाख रुपए? ये तो सिर्फ साइनिंग है, बाकी का 4 गुना बाद में। वाओ। थैंक्स खुशी, ये सब तुम्हारी वजह से। नो रोनित, यू डिजर्व इट एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अब तुम पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे। यही वो नेक्स्ट बॉल थी ना, जिसके लिए तुमने कहा था कि एक दिन जरूर आएगी। खुशी जिंदगी तुमने मुझे दी है, वरना मैं तो जिंदगी की बाउंसर से हार के सुसाइड। रोनित, भूल जाओ वो सब। बस एक बात याद रखो, जिंदगी में सक्सेस उन्हें मिलती है जो मेहनत करते हैं। जिस दिन मेहनत बंद, उस दिन सक्सेस का भी दी एंड। तो इसलिए वादा करो मुझसे, करो, कि तुम कितने भी सक्सेसफुल राइटर क्यों ना बन जाओ, हमेशा ऐसे ही मेहनत करोगे। मैं इससे भी ज्यादा करूंगा, आई स्वेयर। मैं रहूं या ना रहूं, तब भी। खुशी, तुम कहीं नहीं जा रही हो, हमेशा मेरे साथ रहोगी जिंदगी भर। रोनित, तुम मेरे बारे में कुछ मत बोलो, सिर्फ सुनो। खुशी, तुम मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो। ये जिंदगी तुमने मुझे दी है। अगर मेरी जिंदगी में तुम नहीं तो किसी भी सक्सेस का कोई मतलब नहीं। खुशी, मुझे हमेशा तुम्हारी जरूरत है। वादा करो, वादा करो, हमेशा मेरे साथ रहोगी इसी घर में। मैं वादा करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी इसी घर में। पर फिलहाल मुझे जाना होगा। बाय।
फाइनली फिनिश्ड। खुशी है कहाँ आजकल? वो 3 दिन हो गए, ना ही घर आई ना ही फोन किया उसने। नंबर क्यों नहीं लग रहा उसका? जरूर कुछ गड़बड़ है। घर जाता हूं उसके। ओह गॉड, मैं तो घर भी नहीं जानता उसका। कैसे ढूंढूंगा उसे? सामने वाला फ्लैट है ना, मेरी फ्रेंड रहती है प्रेरणा, बस उसी से मिलने आई थी। प्रेरणा? Yes. हाय प्रेरणा, आई एम रोनित, खुशी फ्रेंड। खुशी माथुर। Okay. So? खुशी आई थी क्या? 2 दिन से उसका फोन भी नहीं लग रहा है। What? यस, एंड मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम उसका घर जानती हो क्या? 1 मिनट, तुम आखिरी बार कब मिले थे उससे? 3 दिन हो गए। Are you crazy? Or no, you're definitely drunk. रिलैक्स, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्योंकि खुशी को मरे हुए 1 साल बीत चुका है। क्या बकवास कर रही हो? कुछ भी उल्टा सीधा। बिल्कुल अपने नाम के जैसी ही थी वो। खुश रहना और खुशियां बांटना ही उसकी आदत थी। एक्ट्रेस बनने मुंबई आई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ऑडिशंस पे ऑडिशंस देती गई, निराशा ने उसे घेर लिया। और एक दिन जब मैं उसके घर पहुंची, खुशी, ये क्या कर रही है तू? छोड़ इसे। मर जाने दो मुझे, मर जाने दो मुझे। ये क्या पागलपन है? क्यों? अगर 2-4 ऑडिशंस में पास नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि तू 2-4 ऑडिशंस? पूरे 40 ऑडिशंस दे चुकी हूं मैं। और इस बार वाला ऑडिशन तो इतना अच्छा गया था ना कि मुझे लगा था कि मेरा ही सिलेक्शन होगा, बट नहीं, एज यूजुअल बुलशिट। तू एक काम कर, कुछ दिन के लिए घर चली जा। क्या मुंह लेके जाऊंगी? लोग हंसेंगे मुझ पे। यस सर, शी इज हियर। 1 मिनट। खुशी, तुमने जो ऑडिशन दिया था ना, क्रिएटिव हेड का फोन है। हेलो सर। यस सर, थैंक यू सर, बाय। प्रेरणा, यू नो व्हाट, जिस चीज के लिए मैंने इतने दिन से मेहनत की थी, फाइनली इट्स डन। अब देखना मैं कितनी मेहनत करूंगी। खुशी, खुशी, ये क्या किया तूने? प्रेरणा, मुझे बचा लो प्रेरणा, मैं मरना नहीं चाहती, मैं ये रोल करना चाहती हूँ प्रेरणा। हाँ, मैं अभी डॉक्टर को कॉल मुझे करती हूँ। बचा लो प्रेरणा। खुशी, खुशी। उसकी आंखों में जिंदा रहने की ख्वाहिश थी। पछता रही थी अपनी उस गलती पर जो उसने कुछ सेकंड पहले कर दी थी। काश कुछ देर और रुक जाती तो सब कुछ बदल जाता। वो इसी फ्लैट में रहती थी? नहीं, यही सामने वाले फ्लैट में, फ्लैट नंबर 6। फ्लैट नंबर 6? उसमें तो मैं रहता हूँ। इसका मतलब बॉस, जिंदगी ना क्रिकेट मैच की तरह है और हम उसके बैट्समैन। अब बैटिंग मिली है तो बाउंसर से डरकर भाग मत जाओ, नेक्स्ट बॉल का वेट करो। ओवर में कोई ना कोई बॉल तो ऐसी जरूर आएगी जिस पे तुम बाउंड्री हिट करोगे और फिर वहां से शुरू होगी तुम्हारी सक्सेस की इनिंग। लेकिन वो बॉल तभी आएगी जब तुम जिंदा रहोगे। खुशी ने मुझे वो गलती करने से रोका जो वो खुद कर चुकी थी, और उसकी बात मान के आज मैं इस इंडस्ट्री का एक कामयाब राइटर हूं। लेकिन ये घर मैंने आज तक नहीं बदला, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था
वो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी, इसी घर में। और मेरा प्यार कहता है कि वो जरूर आज भी इसी घर में है, यहीं कहीं, मेरे बेहद करीब, बेहद करीब।